आज 27 साल के बाद बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और बहुत ही खुशी का उल्लास से मतलब कोई खुशी कह नहीं सकती कितनी खुशी है, क्योंकि 27 साल में जो 10 साल के अंदर जो इसने दिल्ली को इतने पीछे ले आया केजरीवाल, इसका कालनेमी और केजरीवाल का एक ही राशि है। कालनेमी था ना, जो कालनेमी रूप बदलता था बार बार, ऐसे ही रंग बदलता था बार बार, तो उसी तरीके से इससे एक मुक्ति मिली है कालनेमी नाम के राक्षस। उन्होंने कोई भी काम नहीं करा और दिल्ली देहात के आप रोड उठा के देख लो, उनके आप मोहल्ला क्लिनिक उठा के देख लो। आज आपदा को जनता ने उखाड़ फेंका है मोदी जी की नीतियों के लिए, मोदी जी के विश्वास के लिए, और जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, हम उस पर कायम रहेंगे और काम करेंगे। इसीलिए आज केजरीवाल जी की इतनी हालत की उनको खुद चुनाव हारना पड़ा है। जनता ने जवाब दे दिया है। अब आप देखेंगे कि दिल्ली में किस तरीके से विकास की गति तेज होगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया। 27 साल का जो वनवास था बीजेपी का, वो खत्म हो गया है। इसी को लेकर हम कार्यकर्ताओं से और लोगों से बात करेंगे। बीजेपी कार्यालय में मैं मौजूद हूँ। किस तरह देख रहे हैं इस जीत को आप? आज 27 साल के बाद बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और बहुत ही खुशी का उल्लास से मतलब कोई खुशी कह नहीं सकती कितनी खुशी है, क्योंकि 27 साल में जो 10 साल के अंदर जो इसने दिल्ली को इतने पीछे ले आया केजरीवाल, इसका कालनेमी और केजरीवाल का एक ही राशि है। कालनेमी था ना, जो कालनेमी रूप बदलता था बार बार, ऐसे ही रंग बदलता था बार बार, तो उसी तरीके से इससे एक मुक्ति मिली है कालनेमी नाम के राक्षस से, जो केजरीवाल के रूप में आया था दिल्ली को मतलब हड़पने के लिए, दिल्ली को भ्रष्टाचार और देखिए उसके शराब की नदी में डुबो दिया इसने दिल्ली को। एक के साथ पहुआ फ्री। आज देखिए दोनों का क्या हाल हुआ है। दोनों खुद स्वयं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हार गए। ये बहुत ही एक इसका पाप का घड़ा जो था भर चुका था, वो पाप का घड़ा आज फूटा है। और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसे लग रहा है कि दिल्ली में एक बहुत ही अच्छी राम राज आने वाला है, विकास की लहर आने वाली है। जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे। ये तो धोखेबाज आदमी था, इसने अपने दोस्तों को धोखा दिया, कुमार विश्वास को धोखा दिया, अन्ना हजारे को धोखा दिया, इसने अपने गुरु को धोखा दिया और ये सबको धोखा देके और इसने सत्ता कायम की और उसका आज पाप का घड़ा भर गया और घड़ा फूटा है आज। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और अब चौतरफा विकास होने वाला है दिल्ली के अंदर। जब बाहर से हमारे विदेशी लोग आते हैं, किस प्रकार से दिल्ली को देख के मुंह सिकोड़ते हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, दिल्ली का पूर्ण विकास होगा और 5 साल में देखना दिल्ली कैसे चमकने वाली है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? विकास होगा सरकार? बिल्कुल होगा। बेईमान नहीं है हमारी बीजेपी सरकार। जो कहा है वो करके दिखाएगी। कभी जनता ने दिखाया है जिता के कि जो है हमारे केजरीवाल जी है वो तो वादे कभी पूरे नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी है कि जो वादे कहे हैं वो पूरे करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बीजेपी जीत के विकास होगा दिल्ली में? विकास होगा। जितना झाड़ू ने गंद फैला रखा था सारा साफ हो जाएगा। अच्छा, साफ हो जाएगा। क्यों हारे अरविंद केजरीवाल? एक सवाल है मेरे मन में, पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। सुबह झूठ के, अच्छा हाँ, सुबह झूठ के और कुछ नहीं था। अच्छा, काम की बात करते थे कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, क्या जनता को भरोसा नहीं हुआ उनके कामों पे? उन्होंने कोई भी काम नहीं करा और दिल्ली देहात के आप रोड उठा के देख लो, उनके आप मोहल्ला क्लिनिक उठा के देख लो। आज आपदा को जनता ने उखाड़ फेंका है मोदी जी की नीतियों के लिए, मोदी जी के विश्वास के लिए, और जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, हम उस पर कायम रहेंगे और काम करेंगे। इसीलिए आज केजरीवाल जी की इतनी हालत की उनको खुद चुनाव हारना पड़ा है। जनता ने जवाब दे दिया है। अब आप देखेंगे कि दिल्ली में किस तरीके से विकास की गति तेज होगी। जिस प्रकार केजरीवाल बहाने मारता था, हमारी पार्टी को बिलोम करता था, मतलब अब उसके सारे झूठे ढकोसले सब बाहर के बाहर चले गए। अब आने वाले टाइम में अब दिल्ली का विकास तय है। ठीक है। मुस्कुरा रहे हैं। विकास होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को लेकर और माननीय मोदी की नीतियों को लेकर जो दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है और इतनी सारी सीटें दी है, प्रचंड बहुमत दिया है, वो देखा है कि पिछले 10 साल में केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बातें की और शराब के ठेके खोले। अब शराब के ठेके खुले हुए हैं। केजरीवाल जी जाए अपना शराब खरीदकर पिए मौज ले। अब दिल्ली की जनता विकास देखेगी, विकास से काम देखेगी और जितनी सड़कें खराब थी, जो पानी की स्थिति थी, यमुना जो गंदी थी, वो सब साफ होगा और जनता का कल्याण होगा। जनता का कल्याण होगा। अरविंद केजरीवाल क्यों कल्याण नहीं कर पाए? वो शराब के ठेके खोलने में रह गए और शराब बेचने में रह गए, भ्रष्टाचार करने में रह गए। दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं रहा, कोई वास्ता नहीं रहा,
उस कारण से वो पीछे रह गए। पीछे रह गए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों विकास नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल, बाहर क्यों हो गए? वो इसलिए बाहर हो गए कि उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ काम नहीं करा अच्छा, बिल्कुल। है और दिल्ली के अंदर मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने विकास किया है अच्छा। और मोदी जी के नेतृत्व में जो है दिल्ली जो बहुत सुंदर शहर बनने जा रहा है। अच्छा, इसीलिए। हाँ। ठीक है, आइए इस तरह आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, बीजेपी कार्यालय मौजूद है। भैया विकास होगा अब? 100% विकास होगा। अच्छा, करेंगे मोदी जी विकास? बिल्कुल पक्का विश्वास होगा। सफाया हो गया अरविंद केजरीवाल का? उसकी गलत नीतियों के कारण हुआ है, झूठ बोलने के कारण हुआ, कोई काम करते नहीं है। हाँ। तो इसी बात पर हुआ है। अच्छा, कोई काम नहीं करते? नहीं, कोई काम नहीं करते। आप देखिए ना, हाँ। कूड़े के पहाड़ आज भी यूं के यूं हैं। अच्छा। कहाँ साफ हुए हैं? अब तो हट जाएंगे ना? बिल्कुल हटेंगे, 100% हटेंगे। पहले भी सफाई निरंतर हो रही थी। हाँ। जब से उसकी एमसीडी में सरकार आई है, जब से आप देख रहे हाँ। हैं सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। बिल्कुल, पानी गंदा आ रहा है, सीवर लाइन बंद पड़े हैं, सड़कें बन नहीं रही, पेंशन खुल नहीं रही, पानी लोगों को साफ मिल नहीं रहा है। आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर कितनी समस्याएं हैं। तो अब सारी समस्याओं से जब डबल इंजन की सरकार होती है तो निश्चित तौर पर विकास डबल होता है, क्योंकि आपस की लड़ाई झगड़े नहीं होते। किस तरह का अरविंद केजरीवाल कहते थे कि विकास करेंगे, 25 सीट भी क्यों नहीं आ पाई? नहीं, आप देखिए ना, उनकी नीतियों के कारण उन्होंने लगातार 11 साल तक दिल्ली की जनता को झूठ बोला। इस कारण से कहीं ना कहीं उनके ऊपर से जो विश्वास वो जनता का हटा और मोदी जी के जो विकास है, जो निरंतर देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उस पर जनता ने विश्वास जताया है और उन्हें मौका दिया है मोदी जी को। बिल्कुल। अब विकास होगा क्या? अब विकास होगा दिल्ली में? अब सही में दिल्ली का विकास होगा। ये जो फ्री की राजनीति में केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर रखा था, उससे दिल्ली की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता मुक्त हुई है। क्योंकि जो राजनीति में लोग केजरीवाल को अपना आइडल मान के आगे बढ़ रहे थे, उनके मुंह पे एक करोड़ तमाचा लग गया कि भैया अब केजरीवाल की पॉलिसी बंद हो गई और केजरीवाल तो खुद हार गए। अपनी सीट बचाई नहीं गई, पार्टी को क्या खाक बचाओगे? धन्यवाद, आपने समय दिया भैया। किस तरह देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की हार को, कैसे देख रहे हैं? सर भगवा हो गया, कह रहे हैं ना, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भगवा मई कर दिया है। ये मोदी जी की गारंटी है, लोगों ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया है। 10 साल में जो केजरीवाल जी हैं, इन्होंने दिल्ली को सिर्फ आपदा बोला है, ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। तो हाँ जी, तो सिर्फ कहना यही, वो तो निकला दारू वाला, लोगों का विश्वास हट चुका था केजरीवाल जी साहब से, क्योंकि इन्होंने सिर्फ झूठ पे झूठ और कुछ नहीं बोला है। हाँ जी, अपना शीश महल बनाने के लिए इनको एलजी नहीं मना करता, मगर दिल्ली के जनता के हितों के काम करने के लिए एलजी इनको मना कर देता है। तो जनता भी समझ चुकी थी, महिलाओं को अपमानित करते थे, बसें 2-2 घंटे का इंतजार करके महिलाओं के लिए बसें नहीं रुकती थी रोड पे। तो ये लोग महिलाओं को जो अपमानित करने का काम किया, कहीं ना तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो विकास होगा अब दिल्ली में? बिल्कुल होगा विकास दिल्ली में विकास होगा। दिल्ली में विकास के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अच्छा, विकास होगा जो है जन जन का विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ विकास होगा। क्यों अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हार गए चुनाव? सर मैं कह तो रहा हूँ कि देखिए, बेहतर रोड की बात नहीं करते थे, बेहतर हवा कितनी जहरीली कर दी। सड़क एमसीडी में बोलते हैं कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे, मगर एमसीडी में आने के बाद भी इन्होंने जगह जगह गलियों में कूड़े का वो कर दिया। तो कहने वाली बात है कि लोग इस बारी इनको पता था कि जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवरी के नाम पे 0% था इनका। तो कहीं ना तो कहीं इसलिए जो जनता चेंज चाहती थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो केंद्र में है वही अगर राज्य में रहेगी तो दिल्ली का जो है विकास चौमुखा विकास होगा। और मोदी जी की गारंटी पे लोगों को भरोसा है, क्योंकि मोदी इज द बॉस। ठीक है, बॉस है वो बॉस। 2 मिनट हो गए। अब दिल्ली से शराब के ठेके कम हो जाएंगे? मेरा सवाल तो अभी यही है। देखिए, हाँ। जो भी सरकार हाँ, पद पर होती है, हाँ। ये उसकी नीति होती है। बिल्कुल। वो पहले से भी कम हो गए हैं। हाँ। जो केजरीवाल की नीति थी, हाँ। वो सब खत्म हो गई है। हाँ, बिल्कुल। और अब जितने भी हैं जो पहले सरकार का एक मापदंड दिए हुए थे शराब के ठेके के लिए, अब उसके हिसाब से काम होगा। विकास होगा ना अब दिल्ली बिल्कुल में? विकास होगा। मोदी जी की तो गारंटी है, मोदी जी के नाम से तो भाई देखिए सभी देखिए इस बार क्या हुआ, 27 सालों के बाद लगभग अप्रोक्सीमेटली। और आइए आप देखिए विकास होगा। केंद्र सरकार जितनी भी योजनाएं लाई थी उसमें तो विकास हुआ ही है। आप दिल्ली का देखिएगा, आप बिल्कुल विकास होना चाहिए दिल्ली का। जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट से साबरमती नदी साफ हो सकती है और जो है गंगा जी साफ हो सकती है, तो ये यमुना जी जो है छोटा सा प्रोजेक्ट है,
इसको केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करी। 850 करोड़ रुपए का फंड खा के केंद्र सरकार से लेके और उसको अपने प्रचार में लगा दिया। मगर कहीं ना तो कहीं केजरीवाल जी को भी अब इस बारी इनकी हार जो है वो सामने दिख रही थी। जनता कहीं ना तो कहीं त्रस्त हो चुकी थी इनके झूठ से। तो बोला इन्होंने टैंकर माफिया खत्म करेंगे, मगर टैंकर माफिया इन्होंने दिल्ली में बढ़ा दिया। महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं, इनके खुद के पार्टी में माफिया भरे पड़े। तो इस तरह के जो मुद्दे थे कहीं ना तो कहीं जनता इस बारी मोदी जी पे मन बना थी। जनता मोदी जी पे क्यों भरोसा की? दिल्ली की जनता मोदी जी पे क्यों भरोसा की? मोदी जी एक चरित्रवान व्यक्ति हैं, निष्ठावान हैं, देश के लिए समर्पित हैं और ये लोगों के मन में शुरू से विश्वास रहा है और आगे भी विश्वास रहेगा। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाती है, लेकिन मोदी जी का अपना एक सारे हिंदुस्तान में नहीं सारे विश्व में एक छवि है। तो उस छवि को आज दिल्ली वालों ने समझा है और दिल्ली का एक बहुत बड़ा कोड खत्म हुआ है। और जो जमुना मैया की जो बहुत बड़ी समस्या थी, बरसों से हम सोच रहे थे कि ये कब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो हम तो जाके प्रार्थना करते थे, हनुमान मंदिर में जाते थे ना, कभी शनि मंदिर शनि भगवान से करते थे कि शनि भगवान, जमुना तो आपकी बहन है, सूर्य के पुत्र हैं आप भी, यमराज की भी बहन है, तो उनसे प्रार्थना करते थे कि जमुना का अपनी बहन का उद्धार करो। तो उनका जी धन्यवाद। आप किस तरह देखना चाहिए जो फ्री की बात होती थी, क्या आज अरविंद केजरीवाल के फ्री पर भरोसा नहीं हुआ इस बार? कैसे होगा? अगर पहले कभी दिया होता, बोला तो हर बार ही है, लेकिन दिया तो कभी नहीं ना। जो मोदी जी है उन्होंने जहाँ जो बोला वही दिया सबको, तो उससे सबका विश्वास हो गया कि ये तो चोर है, ये तो हर बार झूठे वादे करता है, भ्रष्टाचार फैलाता है और कुछ नहीं है। तो इसलिए उसको हटा दिया गया है। पूरी तरह से दिल्ली वाले समझ गए हैं कि कौन चोर है। अब हम झाड़ू हमारे यहाँ खत्म हो गया, आप खत्म हो गया, अब सिर्फ राय मैं और हम राय। बिल्कुल धन्यवाद। विकास होगा ना? विकास होगा। केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया। ये रावण है। आपने रावण देखी होगी कि रावण सबसे अंत आया था, तो रावण सबसे बाद में मराता है। ऐसे केजरीवाल को अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड किस बात का? जो जेल गया था, सारे कैबिनेट को लेकर जेल गया है, मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन से। मोदी जी विकास करेंगे ना? मोदी जी विकास करेंगे। केजरीवाल ने तो युवाओं को बेवड़ा बनाया है। ठीक है, धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थी जनता 2 मिनट में। लगातार हम बात कर रहे हैं दिल्ली में अभी मौजूद है, बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। मोदी जी आने वाले हैं। आप NCR समाचार को सब्सक्राइब कर लिए, देखते रहिए। नमस्कार।